हाय एवरीवन। एमसीपी सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन से मेरा मतलब है एमसीपी सर्वर को बनाने से पहले। वो टॉपिक क्या है? कंटेक्स्ट प्रिमिटिव, या फिर आप ये भी कह सकते हो कंटेक्स्ट टाइप। अब कंटेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक बार आपको और बता दूंगा ताकि चीज़ें ब्रश अप हो जाए बेसिकली, राइट। एमसीपी की फुल फॉर्म होती है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल का मतलब होता है जो भी हमारा एआई मॉडल होता है, यानी कि एलएलएम होता है, वो जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, जो भी है। और सी का मतलब होता है कंटेक्स्ट, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स। अगेन मैं इसके बारे में आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। कंटेक्स्ट क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आपके पास एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस का, या फिर कोई भी है। इसके अंदर एक यहाँ पे फाइल है app.jsx करके। आप चाहते हो, यहाँ पे क्लाइंट हम लोग यूज कर रहे हैं कोड को जनरेट करवाने के लिए। आप चाहते हो कि app.jsx के अंदर आप एक और कंपोनेंट को इंपोर्ट करो और यहाँ पे उसके लिए राउट बना लो। मान लो कि यहाँ पे लॉगिन साइन अप बने हुए हैं, प्रोफाइल का आप एक कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके लिए यहाँ पे राउट बनाना चाहते हो। आप यहाँ पे सिंपली लिखते हो इंपोर्ट प्रोफाइल कंपोनेंट इन app.jsx फाइल। जब आपने बोला app.jsx, इसका मतलब है कि app.js यहाँ पे कंटेक्स्ट है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं उसी को बोला जाता है कंटेक्स्ट। एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको आपका एक फ्रेंड मिलता है और आप उसको बोलते हो, और भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। अब वो बोलता है कि भाई आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो? मेरे घर के बारे में बात कर रहे हो, मेरी जॉब के बारे में, मेरी फिटनेस के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो? कंटेक्स्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि किस बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे हो। ऑलराइट, कंटेक्स्ट का आपको समझ में आ गया। जो कंटेक्स्ट होता है ना, ये 3-4 तरीके का होता है बेसिकली एमसीपी के अंदर। आप लोग इसको कंटेक्स्ट प्रिमिटिव्स भी कह सकते हो, फिर कंटेक्स्ट टाइप भी कह सकते हो, दोनों ही चीजें चलती हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको कंटेक्स्ट प्रिमिटिव कहते हैं बेसिकली। ऑलराइट, ये भी आपको समझ में आ गया कि कंटेक्स्ट प्रिमिटिव का मतलब होता है उसका टाइप। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कंटेक्स्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है। एमसीपी सर्वर का हम लोग यूज क्यों करते हैं? ताकि एआई मॉडल की हेल्प से हम लोग हमारा जो लोकल सर्वर है, लोकल फाइल सिस्टम है, या फिर लोकल डेटाबेस है, वहां से डेटा को कैप्चर कर पाए, जैसे कि एआई उसके आंसर देती है उस तरीके से। ठीक है, ये हमारे एमसीपी प्रोटोकॉल हो गए। ये आपका गिट का सर्वर है, डॉक्यूमेंटेशन वाला है, टेस्टिंग सर्वर है, डेटाबेस है, आपका लोकल फाइल सिस्टम है, एपीआई है, कुछ भी है यहाँ पे। जो भी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास करते हैं ना, या फिर उसको इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर लेते हैं, उसको बेसिकली कंटेक्स्ट बोला जाता है। और ये 3 तरीके की होती है। 2-3 तरीके की और भी होते हैं, ज्यादा यूज नहीं करी जाती, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट मेजरली 3 तरीके की होती है। एक होते हैं बेसिकली टूल्स। टूल्स बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो फंक्शंस होते हैं ना हमारे एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस, उन्हीं को बेसिकली हम लोग टूल्स कहते हैं। और जो पहला एमसीपी सर्वर बनाएंगे ना हम लोग, टूल्स के साथ ही बनाएंगे। वहां पे हम लोग कंटेक्स्ट टाइप टूल्स ही यूज करेंगे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा ईजी होता है। सेकंड चीज होती है रिसोर्सेज। मान लो आप यहाँ पे गिट सर्वर से कुछ बात कर रहे हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन सर्वर से बात कर रहे हो, या फिर आप यहाँ की बात कर लो। मान लो आप नॉर्मल क्लाइंट का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग app.jsx का जब कंटेक्स्ट भेजते हो ना, तो यहाँ पे app.jsx फाइल हो गई, राइट। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट बन गया उसका रिसोर्स टाइप का। ठीक है, तो जब भी आप लोग रिसोर्स की बात करते हो, तो उसके अंदर हम लोग फाइल्स भेज देते हैं, कुछ अटैचमेंट करके भेज देते हैं। मान लो आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, तो आप ये बोलते हो चैट जीपीटी को या फिर हमारे एमसीबी सर्वर को, इसको रीड करके इसको समराइज करके बताओ। तो जो कंटेक्स्ट है वहां पे बेसिकली रिसोर्स टाइप का है। थर्ड वन होता है प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स का सिंपल मतलब होता है कि जो भी यूजर इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पास हो जाती है। अब अगेन मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली इसको लिखता हूँ कि इंपोर्ट लॉगिन कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ना लॉगिन कंपोनेंट, मैं इसको बोलता हूँ इंपोर्ट लॉगिन कंपोनेंट, प्रोफाइल कंपोनेंट, कुछ भी। और यहाँ पे कोई फाइल का नाम पास नहीं करता। तो यहाँ पे जो क्लाइंट होता है ना, ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि यहाँ पे app.jsx ये जो फाइल है ना, इसके बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, सिस्टम बहुत बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुद से ही पास आउट कर देता है, पास ऑन कर देता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग पास करते हैं बाय सिस्टम, या फिर हम लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड चीजें कर रखी होती है, उनको हम लोग प्रॉम्प्ट्स बोल देते हैं। कुछ और एग्जांपल लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप बोलते हो एक चैट जीपीटी को, या फिर अपने एमसीपी जो कस्टम एमसीपी बनाया है वहां पे ये बोलते हो कि जनरेट अ कार्टून वीडियो। अब वो जनरेट करना शुरू कर देता है, बट वो वीडियो की लेंथ कितने होने वाली है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 2 घंटे, 5 घंटे, नहीं पता ना। तो वहां पे हो सकता है आपका टूल बाय डिफॉल्ट वहां पे इंफॉर्मेशन भेजे कि 15 सेकंड की वीडियो को जनरेट करके दो। तो वो हो गए बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट्स हो गए। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो प्री डिफाइन भी हो सकते हैं, या फिर मान लो आपने डिफॉल्ट चीजों को सेट कर दिया हो, या फिर वो सिस्टम जनरेटेड भी बेसिकली हो सकते हैं, राइट। 3 टाइप के मेजर हमारे कंटेक्स्ट होते हैं: टूल्स, रिसोर्सेज
एंड प्रॉम्प्ट्स। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिंक ओपन करके रखा हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉट आईओ एमसीपी की। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, देन आपको यहाँ पे परमिटिव्स के बारे में बेसिकली पता चलेगा। राइट, सो ये रहे आपके परमिटिव्स, टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट्स। सो 3 आपको यहाँ पे और मिलने वाले हैं, विच इज सैम्पलिंग, इलिटेशन एंड लॉगिन। अब सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप लोग एक टाइम पे आपके पास ऑप्शन रखते हो। मान लो कई बार ऐसा होता है कि 3-4 आपने एमसीपी बना लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप पहले एमसीपी से निकाल रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप सेकंड वाले से निकाल रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप थर्ड वाले से निकाल रहे हो, राइट। या फिर एक ही एमसीपी से आपने मल्टीपल आंसर्स जनरेट करवा लिए, देन उनमें से कोई एक यूज कर रहे हो। या फिर आप लोगों ने मल्टीपल एमसीपी से मल्टीपल आंसर्स जनरेट करवा लिए और उनमें से कोई एक आंसर आप यूज कर रहे हो, किसी एक जो इन्फॉर्मेशन है उसका बेसिकली आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये होती है बेसिकली सैम्पलिंग। इलिटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको बीच बीच में ना जरूरत पड़ती है यूजर की इंटरफेरेंस की, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो यूजर से। जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही बेसिक एमसीबी बनाऊं और उससे मैं उसको यूज करता हूँ इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, ठीक है, और मैं उसके अंदर पास करता हूँ कि व्हाट इज एप्पल। अब एमसीपी मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि भाई एप्पल आप फ्रूट के बारे में बात कर रहे हो या फिर ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, राइट। अगर देन मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा एप्पल फ्रूट के बारे में या फिर ब्रांड के बारे में, देन उसके लिए वो प्रॉपर आंसर करेगा, राइट। सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सर्वर को, और वो हमसे बीच में प्रॉम्प्ट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट, ठीक है, कंफर्मेशन ले सकते हैं। लॉगिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एरर्स वगैरह होते हैं या फिर डिबगिंग करते टाइम हमारे पास लॉग्स वगैरह आ जाते हैं, उनको पास कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ऑलराइट, सो ये 3 बेसिकली मेजर टाइप्स होते हैं, टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट्स। और ये 3 अलग से टाइप होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते, बट स्टिल आप इनको कंसीडर कर सकते हो परमिटिव्स के साथ में। ओके, सो आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं एमसीपी की, और वो हम लोग टूलिंग के साथ देखने वाले हैं, ठीक है, टूल्स के साथ देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज़, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।